अनिल के मुंह से गुलाब सिंह का नाम सुनते ही सूरज का चेहरा गुस्से से लाल हो जाएगा और वो गुलाब हवेली पहुंचकर जैसे ही गुलाब सिंह पर हाथ उठाने वाला होगा तो ईशा जी उसे ऐसा करने से रोक देंगी। पर आखिर क्यों ईशा जी अपने पापा गुलाब सिंह को बचाना चाहती हैं? जी हाँ दोस्तों, आज की कहानी उसी संघर्ष, हिम्मत और सच की लड़ाई की कहानी है जहां हर किरदार अपने सबसे कठिन फैसले के सामने खड़ा है। कहानी शुरू होती है एक ऐसे पल से जिसने पूरे घर की सांसें रोक दी थीं। अरविंद जी कांपती आवाज में सूरज को बुलाते हैं। उनके चेहरे पर डर और बेबसी साफ नजर आ रही थी। जैसे ही सूरज उनके पास पहुंचता है, अरविंद जी का गला भर आता है। वो मुश्किल से शब्द निकाल पाते हैं, बेटा, अनिल रिया को ले गया। ये सुनते ही जैसे घर में सन्नाटा छा जाता है। दाई माँ की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। ईशा, जो अभी अभी घर वापस लौटी थी, उसका चेहरा एकदम सफ़ेद पड़ जाता है और सूरज के कानों में बस एक ही आवाज़ गूंजने लगती है, रिया गायब, रिया गायब। सूरज घबराकर पूछता है, पापा, आप क्या कह रहे हो? अनिल, मेरा जीजा, वो ऐसा कैसे कर सकता है? अरविंद जी रोते हुए बताते हैं कि अनिल पहले ही धमकी दे चुका था। उसने कहा था कि अगर सूरज आईएएस बना तो वो रिया की जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये सुनकर सूरज के हाथ कांपने लगते हैं। उसकी आंखों में गुस्सा भी था और डर भी। वो दांत भींचते हुए कहता है, मैं उस अनिल को छोड़ूंगा नहीं और रिया को वापस लेकर आऊंगा। उधर शहर के एक सुनसान कोने में गंदी रोशनी और तेज म्यूजिक से भरा एक बदनाम डांस बार। अनिल वहां रिया को एक क्रूर बार मैनेजर के हवाले कर चुका था। रिया बेहोशी की हालत में थी। उसका दुपट्टा जमीन पर गिरा हुआ था, जैसे मदद के लिए पुकार रहा हो। लेकिन उसी वक्त वहां पहुंचती है ईशा। वो छुपकर पूरे माहौल को देखती है। कमरे में कई लड़कियां कैद थीं, आंखों में डर, चेहरों पर मजबूरी। ईशा की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन उसके चेहरे पर दृढ़ता थी। वो खुद से कहती है, रिया, मैं तुझे कुछ नहीं होने दूंगी। वो बिना डरे कमरे में घुसती है और धीरे धीरे सभी लड़कियों की रस्सियां खोलने लगती है। अपनी साड़ी को खिड़की से बांधकर वो रस्सी बना देती है और धीरे से कहती है, जल्दी पीछे वाली गली से भाग जाओ। जब रिया ईशा को देखती है, उसकी आंखों में उम्मीद लौट आती है। वो भावुक होकर कहती है, भाभी। लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। जैसे ही ईशा बाहर निकलने वाली होती है, दरवाज़ा जोर से खुलता है। बार की खड़ूस मैनेजर अंदर आ जाती है। वो गुस्से में चिल्लाती है, हीरोइन बनने आई है, अब यहीं नाचेगी तू। वो ईशा को पकड़ लेती है और जोर से थप्पड़ मारती है। ईशा वहीं फंस जाती है। उधर रिया किसी तरह वहां से भाग निकलती है और रास्ते में उसे सूरज मिल जाता है। रिया रोते हुए पूरी बात बताती है कि ईशा ने उसे बचा लिया, लेकिन खुद बार में फंस गई। ये सुनते ही सूरज का गुस्सा फट पड़ता है। वो कहता है, आज कोई नहीं बचेगा। सूरज और रिया तुरंत बार पहुंचते हैं, लेकिन वहां पहुंचकर वे हैरान रह जाते हैं। बार पहले ही पुलिस द्वारा सील किया जा चुका था। सभी लड़कियां बाहर लाई जा चुकी थीं और ईशा हाथ बंधे खड़ी थी, आंखों में बेबसी के साथ। सूरज गुस्से में पुलिस ऑफिसर से कहता है, ये बेगुनाह है, ये मेरी पत्नी है, कोई डांसर नहीं। रिया भी रोते हुए पूरी सच्चाई बता देती है। पुलिस को सच समझ में आ जाता है और ईशा को तुरंत रिहा कर दिया जाता है। घर में रिया सही सलामत लौट आती है और पूरे परिवार की सांस में सांस आती है। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तभी सूरज को बंटी का फोन आता है। वो बताता है कि अनिल मिल गया है। सूरज बिना देर किए वहां पहुंचता है। अनिल भागने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे पकड़ लेता है। वो गुस्से में उसे बुरी तरह पीटने लगता है। हर वार के साथ उसका दर्द बाहर निकल रहा था। वो चिल्लाता है, मेरी बहन को बेचा, मेरी पत्नी को फंसाया। मार से बचने के लिए अनिल चीखने लगता है और आखिरकार डर के मारे सच बोल देता है। वो कहता है, ये सब गुलाब सिंह के कहने पर किया था, वही इस पूरी साजिश का मास्टर है। ये सुनते ही सूरज सन्न रह जाता है। गुस्से से भरा सूरज अनिल को लेकर सीधे गुलाब हवेली पहुंचता है। गुलाब सिंह वहां अकड़ कर खड़ा होता है और अनिल की बातों को झूठ बताता है। सूरज का गुस्सा अब काबू से बाहर था। वो गुलाब सिंह पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी ईशा बीच में आ जाती है। वो दृढ़ आवाज में कहती है, बस सूरज, सच का फैसला हाथ से नहीं, कानून से होगा। ईशा तुरंत पुलिस को कॉल करती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है और अनिल को गिरफ्तार कर लेती है। गुलाब सिंह का चेहरा पहली बार डर से पीला पड़ जाता है। अब कहानी एक बड़े मोड़ पर आकर खड़ी है। क्या गुलाब सिंह को भी अपने जुर्म की सजा मिलेगी? क्या इतने तूफानों के बाद सूरज अपना आईएएस बनने का सपना पूरा कर पाएगा? और क्या रिया की जिंदगी दोबारा खुशियों से भर पाएगी?
इन सभी सवालों के जवाब आने वाले एपिसोड में मिलेंगे, जहां कहानी और भी ज्यादा इमोशनल और रोमांचक होने वाली है। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो और आप जानना चाहते हैं कि आगे गुलाब सिंह का सच सामने आएगा या नहीं, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और ऐसे ही लेटेस्ट सीरियल अपडेट सबसे पहले पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। साथ ही कमेंट में जरूर बताएं, क्या आपको लगता है गुलाब सिंह को उसकी सजा मिलेगी और क्या सूरज अपना सपना पूरा कर पाएगा।